बचन बाबूजी महाराज भाग पहला, वचन नंबर 31वां। आगरा 31 जुलाई सन 1938। दिखावे की कार्रवाई से भक्ति दान नहीं मिल सकता, सचौटी से परमार्थ करना चाहिए। बचपन से जो जीव की आदत पड़ी हुई होती है और वह पुराने संस्कार और कर्मों के अनुसार होती है, वही काम ये करता है। उसी में इसको रस मिलता है और वही इसको पसंद है। जब से संसार में आया, संसारी रस लेने की आदत है और बराबर इसके लिए संसारी कार्रवाई करता रहा है और अब भी करता है। परमार्थ में दाखिल होने और सत्संग में आने पर भी उसी आदत की फौकियत और कार्रवाई रहती है। ऊपर से सुन लेना और समझ लेना और ऊपरी अंग से ही परमार्थ की कुछ कार्रवाई भी कर लेना काफ़ी नहीं है। शुभ कर्म का फल मिलेगा और कर्म कटेंगे, मगर अंतर में चाल चले और कुछ कैफियत मालूम हो, ये घामड़पने से काम करने से नहीं होगा। मिसाल के लिए 2-4 बातें बयान की जाती हैं। सत्संग 7 साढ़े 7 बजे शुरू होता है, मगर बहुत लोग, खासकर औरतें, 6 बजे ही घर से निकलकर सत्संग में आ बैठती हैं और जैसे कचड़ियाँ बेचती हों कच कच शोरगुल किया करती हैं। दुनिया भर की बातें वहाँ आकर करती हैं, किसी की भलाई और किसी की बुराई। कई दफ़ा तो यहाँ तक खबर पहुँची है कि औरतें सत्संग में बैठकर बीज छीलती हैं और सीने पिरोने और बुनने का काम करती हैं। अगर उनसे कुछ कहा जाए कि इतने पहले से क्यों आती हो, तो जवाब देती हैं कि भजन करती हैं। भजन नहीं करती हैं, दूसरों का भजन बिगाड़ती हैं। सत्संग के अधिष्ठाता के मकान के इर्द गिर्द लोग घुमा करते हैं, कभी इधर ताका कभी उधर ताका। जो वक्त एकांत में बैठकर अंतर्मुख कार्रवाई, मसलन सुमिरन, ध्यान, भजन में लगाना चाहिए, उस वक्त को इन बहिर्मुख कार्रवाइयों में खर्च करते हैं और समझते हैं कि दिन भर इस तरह से घूमना और चक्कर लगाना परमार्थ है। पूछने पर जवाब देते हैं कि दर्शन, प्रसादी और चरणामृत के लिए ऐसा करते हैं। इसके पास गए, उसके पास गए, कहीं ना कहीं कुछ मिल ही जाएगा। बड़ी शेखी मारते हैं कि हमने फला वक्त का प्रसाद खाया है और चरणामृत लिया है, ये किया है और वो किया है। जो काम पहले संसार में किया करते थे, वही अब सत्संग में आकर भी करते हैं। स्वभाव नहीं बदला। स्वभाव का बदलना बड़ा कठिन है। कोई काम ऐसा होता है कि उसके करने में कोई मतलब और फायदा नहीं है और उसके न करने में कोई नुकसान भी नहीं है, मगर पुरानी आदत पड़ी हुई है, तो जब उसका वक्त आता है फौरन याद आ जाती है। बाज़ औरतों की आदत होती है कि रोज़ सुबह हाथ मुंह धोने और दातन कुल्ली वगैरह से निपटी कि 6 साढ़े 6 बजे चादर उठाई और घर से निकल जाती हैं। इसके यहाँ गई, उसके यहाँ गई, बस घूमा करती हैं। किसी की स्यापा करने की आदत होती है तो स्यापा करने चली जाती हैं। कई लोगों की आदत होती है कि जब तक 2-4 घंटे गपशप और बैठकबाजी न करें, उनको चैन नहीं पड़ता। ना अपने को कुछ बेचना है, ना कुछ खरीदना है, ना कुछ फ़ायदा है और ना कुछ नुकसान है, मगर आदत पड़ गई है। रोज़ किसी की दुकान पर जाकर बैठ जाते हैं और जो आया उसी से बातचीत और गपशप करते हैं। दफ्तर का काम कर आए, अब उससे कुछ मतलब नहीं, मगर 2-4 आदमी इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं और जब तक एक दूसरे को दिन भर का हाल न सुना दें और उनसे न सुन लें, तब तक बड़ी अकुलहाट सी रहती है। इस तरह से हर एक आदमी
किसी न किसी काम में रस लेता है और वो उसका आहार और आधार हो गया है। अगर न मिले तो खाना न हजम हो, बल्कि अगर मुतवातिर एक अरसे तक आदत के बमूजिब रस मिलना बंद हो जाए तो बहुत मुमकिन है कि मर जाए। अफसोस इस बात पर आता है कि सत्संग में आने पर भी इस तरह की आदतें नहीं छोड़ते। उन लोगों को होश नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। वही दुनियादारों की भेड़ चाल और घामड़पने की कार्रवाई कर रहे हैं और समझते हैं कि हम बड़े परमार्थी हैं और परमार्थ कर रहे हैं। दूसरे जो ऐसा नहीं करते उनको समझाते हैं और चाहते हैं कि वह भी यही काम करें। जो काम खुद को पसंद है उसी के लिए दूसरों को भी रग़बत दिलाते हैं और तरगीब देते हैं। ये काल का बड़ा विघन और धोखा है। असली परमार्थी लाभ से महरूम रखने के लिए काल कोई न कोई संसारी रस परमार्थी लिबास में पेश कर देता है और मन को उसमें लगा देता है। खुद ने धोखा खाया है और दूसरों को भी धोखा देता है। ये कायदा है कि जो खुद धोखे में है वह दूसरों को धोखा दे सकता है, जो खुद धोखे में नहीं है वह दूसरों को भी धोखा नहीं देगा। काल के धोखे में आकर झूठी कार्रवाई को सच गर्दाना है और दूसरों को भी वही धोखा देता है। इससे बढ़कर और क्या धोखा होगा कि इसने समझ रखा है कि धन से सब काम होते हैं, खुद भी धन की कदर करता है और दूसरों को भी सिखाता है। जिस घाट पर आकर जागा है वहाँ के अनुसार कार्रवाई करता है। अभी नाकिस और निकृष्ट कर्मों का अंबार अंदर में लगा हुआ है, जिसकी वजह से ऊपर के घाट की कार्रवाई तो कर नहीं सकता। ऐसी कार्रवाई बनती है जिससे और नीचे उतार होता जाता है। सत्संगियों को जिन्होंने परमार्थ कमाने का बीड़ा उठाया है, चेत कर होशियारी से काम करना चाहिए। परमार्थ की झीनी समझ का आना और मर्म का जानना बड़ा मुश्किल है। इस घाट के रस और स्वभाव छोड़ने पड़ेंगे। अगर बजाय छोड़ने के वह इसका आहार हो गए और फिर आधार बन गए तो परमार्थ बनना तो दरकिनार नीचे की सीढ़ी पर उतार होता जाएगा। अभी इसकी यही हालत है। ऐसे घाट पर बैठा हुआ है जहाँ से सरसर नीचे उतरता चला जा रहा है, जिसकी इसको तमीज और खबर नहीं है। अगर बेरोक टोक उतार हो तो 84 में जावेगा। वैसे जिसने राधा स्वामी जाल की शरण ली है उसके लिए ये नौबत तो नहीं आवेगी, रक्षा और संभाल होगी, मगर नीचे उतार तो होता ही रहा है, लाचारी है। नाकिस कर्म जरूर नीचे उतार ले जावेंगे और बिना नीचे उतरे हुए नाकिस कर्म कट नहीं सकते। नीचे उतरने में तकलीफ है और फिर वहां से खींचकर ऊपर लाने में तकलीफ होगी। जिस घाट पर मुंजमद और मुक़य्यद हो गया है और जहाँ के भोग रसों में फंस गया है, वहाँ से हटने और हटाने में जान सी निकलेगी। अगर खुद हटने की कोशिश करेगा और हटाने में मददगार होगा तो दिक्कत नहीं होगी। ज़बरदस्ती हटाने में तकलीफ ज़्यादा होगी और हटाया तो जावेगा ही। कोड़े मार मार कर संसार से हटाया और भगाया जावेगा, मगर इसकी रजामंदी से। ज़बरदस्ती के मानी में ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी, सुहाती सुहाती चाँप चढ़ाई जावेगी। कोई बड़ा टर्रा घोड़ा होता है कि कोड़े पड़ने पर भी नहीं चलता। उसके लिए ये इंतज़ाम किया जाता है कि एक मजबूत खूंटे से बांध देते हैं जिससे तुड़ाकर भाग न सके। फिर कोड़े मारना शुरू किया जाता है, तब चलता है और दौड़ने लगता है, मगर खूंटे से बंधा हुआ है, भागकर कहाँ जावे। कोड़े पड़ा करते हैं और खूंटे के चारों ओर दौड़ता है। जो पहले चलता भी नहीं था वह अब तेज रफ्तार से भी दौड़ता है, मगर
कोड़े पड़े जाते हैं। यही इंतजाम मन रूपी टर्रे घोड़े को सीधा करने के लिए करना पड़ेगा। पहले ये परमार्थ और सत्संग में बांध लिया जाएगा, यानी इतनी समझ बूझ आ जाएगी और इरादा कर लेगा कि चाहे जैसी हालत गुजरे अब तो परमार्थ कमाना ही है। जब ये इत्मीनान हो गया कि अब छोड़कर नहीं जा सकता, तब कोड़े मारना शुरू किया जाएगा और जब सीधा होकर आवे तब तमाचे लगाए जावेंगे। कोड़े और तमाचे मारना ये है कि इस पर उलट पलट, रद्दो बदल, फेर फार, भीचा भाची, कूटा पीसी, तंगी, लड़ाई झगड़ा, इल्लत जिल्लत की हालतें आयद होंगी। वैसे ये सब कर्मानुसार होगा। जैसे तमाशा देखने के लिए लड़के बंदर की दुम में बारूद के पटाखे, जिनको मुर्रा कहते हैं, बांधकर बत्ती लगा देते हैं और फिर बंदर नाचा नाचा फिरता है। उसी तरह से कोई न कोई छर्रा और छछूंदर इसके पीछे भी लगा दिया जाएगा, जो इसको संसार में टांग पसार कर आराम की नींद कभी नहीं सोने देगा। तब धीरे धीरे संसारी और संसार के रसों के लेने की आदत छूटेगी और बदलेगी और तब परमार्थ बनना शुरू होगा। यह मन संसार के रसों का ऐसा रसिया और चटोरा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस कदर रस मिलते जाते हैं उसी कदर ये आदत और भी पक्की और पुष्ट होती जाती है। जब देखो तब दुनियावी कार्रवाई में मशगूल है। अगर परमार्थ भी करे तो उसमें भी दुनिया का रंग, अगर सुमिरन ध्यान करे या सत्संग में बैठे तो उसमें भी दुनिया के गुनावन उठाता है। लड़का खेल कूद कर रहा हो और मौलवी तमाचे मारकर उसको पढ़ने को बैठावे तो बहुत देर तक तो वह अपनी ही धुन और राग निकाला करता है और मौलवी क्या कह रहा है उसको ना सुनता है और ना समझता है। उसी तरह से सत्संग में आकर भी बहुत काल तक दुनियावी असर की फोकियत रहती है, सत्संग का रंग चढ़ता ही नहीं। संसार का रंग तो पहले ही से चढ़ा हुआ है और जब से जन्मा तभी से संसारियों का संग है, इसलिए संसार का रंग बहुत जल्द चढ़ता चला जाता है। परमार्थ का रंग चढ़ना बड़ा मुश्किल है। इसकी वजूहात ये है कि अव्वल तो परमात्मा की चाह ही नहीं है, दूसरे सच्चा सत्संग प्राप्त होना दुर्लभ है, तीसरे अगर प्राप्त भी हो तो वहाँ ठहरा नहीं जाता और चौथे अगर वहाँ ठहरे भी तो अपनी पुरानी आदत की वजह से जैसा कि चाहिए लाभ नहीं उठा सकता। कम से कम इस वक्त तो असली फायदे से महरूम ही रहता है। आइंदा चलकर कुछ बानक बनेगा तब देखा जाएगा। संग का बड़ा असर होता है। जिस चीज से नफरत है संग से उसके लिए रग़बत पैदा हो जाती है। चंडूबाजों और नशेबाजों की सोबत से चंद ही रोज में चंडू पीने लगेगा और नशा करने लगेगा। इसी तरह से संसारियों की सोहबत से संसारी भोग रसों के लेने की आदत पड़ती है, जो बड़ी मुश्किल से छूटती है। जब उसके छुड़ाने और वहां से हटाने का बंदोबस्त किया जाता है तो छटपटाता है और भिन्नाता है। चाहे सत्संगी ही हो, अगर एतदाल से ज़्यादा आपस में बैठकबाजी और गपशप की आदत पड़ जाएगी और जो रस मिलता है उससे आहार लेने लगेगा तो ये परमात्मा में बड़ा मुज़िर होगा। अगर दया होगी तो वहाँ से हटाने का जल्द से जल्द इंतज़ाम किया जाएगा। लड़ाई झगड़ा वगैरह कुछ न कुछ उल्टी पुल्टी हालत पैदा होगी। अगर परमात्मा की समझ आई होगी तो उसकी मसलहत समझकर अंतर में मालिक का शुक्र करेगा और आइंदा के लिए चेत लावेगा और होशियार होगा, वरना बातें बनाएगा कि इसने ऐसा किया और उसने वैसा किया और इसका ये कसूर है और उसका वो कसूर है। मालिक की निगाह
इन बातों पर नहीं होती कि किसका कसूर है। हर घाट पर जो वहां के रस की घुट्टी बनती है, जो कि जहर रूप है, उस घुट्टी को किसने कितना पिया है उसको मालिक देखता है। संत न देखें बोल और चाल, वे परखें अंतर का हाल। जिस घाट पर जितना रस पिया है वह सब मालिक निकालेगा और उगलवावेगा। जब तक ये न हो उस घाट से नहीं छूट सकता। अगर आज इस वक्त कोई कसूर नहीं किया है तो उससे क्या, हमेशा तो यही करता रहा है। इस घाट की घुट्टी पीना यही कसूर है, गुनाह है, पाप है।